हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सो टॉपिक का चयन किया है हमने। उसमें हम इससे पूर्व में हम जो है सो शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो पढ़ाई कर रहे थे उस पर डिस्कशन कर रहे थे। उसमें कंपनी के अधीन यानी अंग्रेज़ों के समय में जो भारत की शिक्षा नीति थी और किस तरह से शिक्षा में जो है सो बदलाव आया और क्या क्या जो है सो परिवर्तन लाए गए अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा अंग्रेज़ के समय में भारत में शिक्षा का किस तरह का रूप विकसित हुआ, उससे संबंधित हमने चर्चा किया था, जिसमें मैकाले की शिक्षा पद्धति से लेकर के वुड डिस्पैच, फिर जो है हंटर आयोग और फिर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इस सबों पे हमने चर्चा किया था। आज हम सैडलर आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सैडलर आयोग में किस तरह की बातें कही गई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है, जो इसका पीरियड 1916 से 21 ईस्वी था, उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 ईस्वी में की, जिसका काम था उस विश्वविद्यालय में हुई शिक्षा की प्रगति का जांच करना और उसका कार्य संचालन करना। डॉक्टर माइकल सैडलर इसके सभापति बनाए गए। आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे, जिसमें डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की शिक्षा की देखरेख के लिए 2 व्यक्ति का जो चयन किया गया था। आयोग ने अगस्त 1919 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन किया और अगली जनवरी में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव निकाला, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यानाकर्षण किया गया, जिसमें जो कुछ बिंदुएं थी, जैसे कि पहला, 12 वर्षीय आयु तक के बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें और तत्पश्चात वे उत्तर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हों। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के ही वे कॉलेज में नामांकन करावें। दूसरी जो बात इसमें कही गई थी वो थी कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्षों का कोर्स हो, जिसमें प्रतिष्ठा और साधारण पास कोर्स स्तर के पाठ्यक्रम हो। तीसरा, विश्वविद्यालयों के नियमों में लचीलापन हो। चौथा, विश्वविद्यालय केंद्रित हों और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो, यानी उसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, उसके क्रियाकलाप को जो है वो केंद्रित किया जाए और उन्हें उसको स्वायत्तता भी प्रदान किया जाए। 5वां देखते हैं कि इसमें नारियों की शिक्षा के लिए भी बात कही गई थी और नारियों की शिक्षा के लिए कहा गया था कि सरकार जो है वो व्यवस्था करे और कलकत्ता विश्वविद्यालय में नारियों की शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का जो है बोर्ड बनाया जाए। छठा, विश्वविद्यालय व्यावसायिक तथा व्यवहारिक विज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें, यानी व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक विज्ञान दोनों तरह के अध्ययन पर जो है वो विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। इसके अलावा इसमें कहा गया कि प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था इसमें। और आयोग ने ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग खोलने की भी सलाह जो है वो दी थी। 1913 ईस्वी की शिक्षा संबंधी नीति एवं 1917 ईस्वी के सैडलर आयोग के सुझावों के बाद हम देखते हैं कि 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 ईस्वी में ही बनारस विश्वविद्यालय, इसके तत्पश्चात 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय, 1918 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 ईस्वी में जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो हम देखते हैं कि उस शिक्षा के लिए 1916 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक जो है वो विभिन्न जगहों पे विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है सो हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 ईस्वी के अंतर्गत शिक्षा विभाग को प्रांतों एवं लोक निर्वाचित मंत्री के अधीन दे दिया गया। केंद्र सरकार ने अपने को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त करते हुए शिक्षा के लिए दी जाने वाली जो केंद्रीय अनुदान व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया। ये जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सही नहीं हुआ, क्योंकि जब केंद्र ने उसको प्रांतों के हवाले कर दिया और प्रांतों की आय पे और उस पे उसका पूरा शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया और केंद्र ने अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ लिया, जिसके कारण निश्चित रूप से जो है इसको हानि पहुंची और इससे प्रांतीय सरकारों को शिक्षा हेतु अधिक धन उपलब्ध कराने में जो है वो परेशानी होने लगी, जो कि एक स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रांतों की आमदनी उतनी नहीं थी और सारा वित्त से संबंधित मामला प्रायः केंद्रित ही था अंग्रेजी सरकार में। तो जो महामहिम हुआ करते थे केंद्र में, वही जो है उसके असली रखवाले थे वित्त के, धन के।
और मुख्य काम तो उनका भले ही राजनीतिक वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया, लेकिन चूँकि वो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और उनका एक मुख्य सबसे बड़ा उद्देश्य रहा कि भारत के धन को पूरी तरह चूसना, और उस धन को चूसने के लिए ही उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व भी कायम किया था। तो शिक्षा जो है वो प्रांतों के हवाले किया गया और धन देना भी बंद कर दिया गया, जो कि इसके लिए हितकारी साबित नहीं हुआ। जिस तरह हम देखते हैं बच्चों कि कंपनी के अधीन जो है, अंग्रेज़ों के अधीन समय समय पर विभिन्न तरह के आयोग बने, शिक्षा से संबंधित बातों पे चर्चा भी की गई, कुछ व्यवस्था भी की गई, लेकिन पूर्ण रूप से सुनियोजित और सुसंगठित शिक्षा व्यवस्था हमें अंग्रेज़ों के समय देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों को शिक्षा न दे करके भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो कि उसके प्रशासन संबंधी कार्यों में जो है वो सहयोग प्रदान करे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।